बल्ला वापस लेने के लिए पीटीआई की कानूनी जंग। पेशावर हाईकोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो इंतखाबी निशान वापस ले। निशान न मिलने पर पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद होंगे तो मखसूस नशिस्तों से भी महरूम हो जाएंगे। अली जफर के दलाइल। आप इंतखाबी निशान बल्ला क्यों मांग रहे हैं? जस्टिस अरशद अली का वकील से इस्तफसार। 218 के सब सेक्शन 2 के तहत सियासी पार्टी को वही निशान दिया जाएगा जिस पर उसने पहला इलेक्शन लड़ा हो। इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी पार्टी गैर फाल हो जाएगी। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। क्यों ना केस को परसों के लिए रख लें? अदालत का इस्तफसार। नहीं फिर बहुत देर हो जाएगी। 13 जनवरी को निशानात अलॉट होंगे। बैरिस्टर अली जफर की इंटरिम रिलीफ को दोबारा बहाल करने की इस्तदा। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए किसी से कागजात नामजदगी तलब ही नहीं किए। किसी को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई। सब पहले से तयशुदा था। वकील इलेक्शन कमीशन। NA 122 में बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम ने फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल हुई, नाअहली बरकरार है। अहल होने के लिए सजा का कलदम होकर बरी होना जरूरी है। जस्टिस तारिक नदीम के रिमार्क्स। बानी पीटीआई सजा याफ्ता हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अपील खारिज की जाए। वकील नून लीग की इस्तदा। GHQ हमला केस। पुलिस ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी। अडियाला जेल में सानहा 9 मई के मुकदमात की वीडियो लिंक समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तफ्तीश अडियाला जेल में ही करने की हिदायत। कायद नून लीग नवाज शरीफ के NA 15 मानसेरा से कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद। कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद। सदर नून लीग के कागजात के खिलाफ पीटीआई के हसनैन अली एडवोकेट ने एतराज किया था। NA 3 और NA 4 से मुराद सईद के कागजात मुस्तरद। अपने ट्राइब्यूनल ने RO का फैसला बरकरार रखा। पीटीआई के उम्मीदवार शहरियार अफरीदी NA 35 कोहाट से इंतखाबात के लिए अहल करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने अपील मंजूर कर ली। NA 32 पेशावर से पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मनवर के कागजात मंजूर। NA 71 सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात नामजदगी मंजूर। अपने ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलदम करार दे दिया। शानदाना गुलजार को NA 30 पेशावर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़ाहरी को इलेक्शन लड़ने का परवाना मिल गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA 261 क्वेटा से कागजात के खिलाफ अपील खारिज कर दी। पीटीआई रहनुमा अमार यासिर के कागजात भी दुरुस्त करार। चकवाल के हल्का NA 59 और PP 22 और 23 से कागजात नामजदगी मंजूर। परवेज़ इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। उम्मीदवारों ने NA 64 69 गुजरात, PP 32 34 गुजरात से कागजात नामजदगी जमा कराए। फवाद चौधरी की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फैसला सुनाया। साबिक वजीर ने NA 60 और 61 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती के NA 15 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और एतराज़ कुनिंदा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को नोटिस जारी कर दिया। FIA से रिकॉर्ड तलब। समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। अपने ट्राइब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान की अदम दस्तयाबी पर नया फुल बेंच तश्कील। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस जवाद हसन बेंच में शामिल। फुल बेंच उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात बंद करने की मंजूरी। चेयरमैन नैब की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास। 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दे दी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी बंद करने का फैसला। CD अफसरान के खिलाफ पार्क इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी। शाहिद मलिक और शहबाज यासिन मलिक के खिलाफ भी इंक्वायरी बंद करने का फैसला।
एहतसाब अदालत का शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फरज शहजादी के एहसास से मुंजमद करने का हुक्म। अदालत ने इश्तिहारी 6 मुलजमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नायब ने 190 मिलियन रेफरेंस में इश्तिहारी 6 मुलजमान के एहसासों की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। इश्तिहारी करार दिए गए मुलजमान में फरज शहजादी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और ज़िया उल मुस्तफ़ा नसीम शामिल। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन पब्लिक सर्वे पर पाबंदी खत्म कर दी। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी का बड़ा हुक्म। इलेक्शन सर्वे पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन के जवाब की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। इलेक्शन सर्वे पर पाबंदी का इतलाक सिर्फ इलेक्शन डे की हद तक है। सरकारी वकील के दलाइल, पैमरा ने जो नोटिस जारी किए हैं वो वापस ले लें। जस्टिस अली बाकर नजफी के रिमार्क्स। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशा खाना केस में फर्द जुर्म आयद बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर भी समाअत होगी। जिना हाउस हमला केस में 121 मुलजमान के बुरी जमानतों पर समाअत। बानी पीटीआई के बहनों अलीमा खान, उस्मा खान समेत दीगर की जमानतों में 10 फरवरी तक तौसी। अदालत ने असद उमर की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जैन कुरैशी के बुरी जमानत में भी 10 फरवरी तक तौसी का हुक्म। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। मुलजिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। करप्शन केस फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तोसी। ड्यूटी जज शाहरुख अंजुमन ने महफूज फैसला सुना दिया। नायब की जानिब से साबिक वजीर का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था। फवाद चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम को कोई धमकी नहीं दी। बानी पीटीआई ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, वक्त पर इलेक्शन ना करवाने पर आर्टिकल 6 लगेगा। बानी पीटीआई ने मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध से कहा आपके खिलाफ जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेर इल्तवा है। कहा मेरे और हिबा के तमाम बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत कुनिंदगान को केस में फरीक बनने की हिदायत कर दी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई कानून की नज़र में बदनीयती पर मबनी है। जुडिशियल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 21 दरख्वास्तें खारिज की, जिनमें से 19 में से किसी शिकायत गुजारों को सुना ही नहीं गया। मखदूम अली खान के दलाइल, क्या जजेस के खिलाफ नामालूम दरख्वास्तें भी सुनी जाती हैं? जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार, जजेस के खिलाफ नामालूम दरख्वास्तें नहीं सुनी जाती। आर्टिकल 209 जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। मखदूम अली खान के दलाइल, मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अदालत समझती है कि पहले शिकायत गुजारों को नोटिस होने चाहिए, वरना कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ शिकायतें बदनीयती पर मबनी है तो शिकायत गुजारों का मौक़िफ़ कैसे न सुने? जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। नवाज शरीफ को हटाने के लिए आलमी साजिश की गई। 9 मई से पहले बानी पीटीआई ने जो किया वो सबके सामने है। सहूलतकारी आज भी मौजूद है जिसकी मिसालें दे सकता हूँ। जुल्फकार अली भुट्टो अदालती फैसले के नतीजे में वापस तो नहीं आ सकते, रेफरेंस के जरिए ऐसी मिसाल कायम कर सकते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। जिस तरह कतरी खत को उछाला गया उसी तरह साइफर को भी उछाला गया। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन होने चाहिए, 8 फरवरी को ही होने चाहिए और इस तरह की तमाम चीज़ों का नोटिस खुद इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस को लेना चाहिए। सेनेट में करारदाद पेश करने का तो कोई जवाज ही नहीं था। चंद गिनती के लोगों ने जिस तरह शबखून नहीं मारा जाता छुपकर कार्रवाई की जाती, इस तरह से कार्रवाई डाली है। ये कार्रवाई किसके ईमा पर डाली गई है? कौन सी पार्टी है जिसको खतरा है कि अगर आवाम के सामने जाएंगे तो उन्हें वोट नहीं पड़ेंगे? मैं चाहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर इक़दाम करें और उनके फैसले ये बात साबित करें कि वो बाइज्ड नहीं है, वो किसी के फेवर में नहीं है, वो किसी के खिलाफ नहीं है। इंसाफ होना भी चाहिए और इंसाफ दिखना भी चाहिए।
जितनी भी साजिशें हों, इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। सेनेट में कार्रवाई किसके कहने पर डाली गई? कौन सी पार्टी है जो इंतखाबात में जाने से घबरा रही है? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस के फैसले ये साबित करें कि वो किसी की फेवर में नहीं। इंसाफ होना भी चाहिए और नजर भी आना चाहिए। इलेक्शन की तैयारी, सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। डेरा बुगटी में पीपल्स पार्टी का सियासी पावर शो। तहसील बेकड़ में पंडाल सज गया। जियाले पुरजोश। आसिफ अली जरदारी कारकुनों से खिताब करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में उमर डार की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। उमर डार को 8 जनवरी को गुजरात से गिरफ्तार करके सियालकोट पुलिस के हवाले किया गया। उमर डार थाना कैंट में गिरफ्तार हैं। सरकारी वकील का अदालत में बयान। जस्टिस अली बाकिर नजफी उमर डार की वालिदा की दरखास्त पर समाअत की। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में दिफाई ताउन से मुतालिक इजलास। दिफाई सामान, टेक्नोलॉजी और दिफाई तहकीक के शोबे में ताउन पर गौर। दिफाई शोबे में कामयाबियों पर भी तबादला ख्याल। मुश्तरका मकासद के लिए तीनों ममालिक का दिफाई ताउन को फरोग देने के अज़म का इरादा। ISPR। ये पहली बार हो रहा है कि एक ग्लोबल जो हेल्थ सिक्योरिटी सरबराह कॉन्फ्रेंस जो है वो कल और 10 और 11 को मुनक़िद हो रही है इस्लामाबाद में। तो क्योंकि ये पहली दफ़ा हो रही है तो ये हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए एक एजाज़ की बात है। अवाम की सेहत से मुतालिक मसाइल ही असल मसाइल हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी सरबराह कॉन्फ्रेंस होना पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और डॉक्टर नदीम जान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर सेहत ने कहा कि हेल्थ सिक्योरिटी निज़ाम में खामियों को दूर करना होगा। अद्वियात की कीमतों में कंपनियों ने खुद साख्ता इजाफा किया। हमारी ज़रूरियात के मुताबिक इमराज की वैक्सीनेशन बहुत कम है। वैक्सीन हम नहीं बना रहे हैं जो हमारी ज़रूरियात के मुताबिक बहुत ही कम है, बल्कि है ही नहीं। तो हम वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी चाहते हैं अपने मुल्क में भी और पूरी दुनिया के लिए कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे। हमारी जो कॉस्ट रिडक्शन प्लान है उसमें हम एडवोकेट करेंगे गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट के साथ भी और फिर जो मज़ीद गवर्नमेंट्स आएंगी उनके साथ भी कि वो उसको फाइनेंस करे। एक तफसीली सिरहासिल डिबेट हो जाए कि कैसे दुनिया को महफूज बनाया जा सकता है हेल्थ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस। मुलजिम उमर शेख की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने उमर शेख के वकील के दम पेशी पर दरखास्त मुस्तरद की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। उमर शेख ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। लापता अफराद के सबसे ज्यादा 3,485 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। बलोचिस्तान से 2,752 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के केसेस मौसूल। लापता अफराद कमीशन ने अदालती हुक्म पर तमाम तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा करा दी। खैबर पख्तूनख्वा से शहरियों के लापता होने की वजह शरपसंदी, हालत जंग, ड्रोन हमलों में हलाकतें हैं। जंगी सूरत हाल के बायस अहले खाना को बताए बगैर दीगर ममालिक मुंतकिल होना भी जबरी गुमशुदगी केसेस की वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद को पेश करने के लिए 744 प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, सिर्फ 52 पर अमल हुआ। लापता होने वाले 994 अफराद मुख्तलिफ फिरासती मराकज़। लापता 644 अफराद मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। कमीशन की रिपोर्ट। मौसम सरमा में भी बदतरीन लोड शेडिंग। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 13 घंटे तक की लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 4,770 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई तलब 15,500 मेगावाट है। IPPs मजमूई तौर पर 6,500 मेगावाट तक बिजली पैदा कर रहे हैं। मुल्क के तरसीली निज़ाम में जगह जगह फॉल्ट आ रहे हैं। सराय पावर ट्वीट। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कोयटा, पसनी, पंजगूर और सिब्बी में वक्फे से बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शिमाली वज़ीरिस्तान, रज़मक और शबाल में बर्फबारी। निज़ारे हसीन। चित्राल में भी आसमान से गिरती बर्फ ने मनाजिर खूबसूरत बना दिए।
गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद सर्दी का राज, जस्तौर में दर्जा हरारत मनफी, लाहौर और इस्लामाबाद में भी कड़ाके की सर्दी। लाहौर दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर है। हमें इलेक्ट्रिक बाइक्स को यकीनी बनाना पड़ेगा, दूसरी कोई चॉइस नहीं। तलबा को 10,000 मोटर बाइक्स दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत अब इलेक्ट्रिक बाइक के अलावा कोई मोटर बाइक नहीं खरीदेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नज़र नकवी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस की पुरानी फीस में मजीद छूट दी है। 15 जनवरी के बाद लाइसेंस फीस बढ़ जाएगी। जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा उसे 2 से 3 रोज जेल में रहना पड़ सकता है। अमेरिका ने बांग्लादेश के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। ये इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना नहीं थे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने तमाम सियासी जमातों से तशद्दुद से गुरेज की अपील की है। दूसरी जानिब बरतानिया ने भी बांग्लादेश में इंतखाबी नताइज को कबूल करने से इनकार किया है। बरतानिया का अपोजिशन के हज़ारों कारकुनों की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सिहोनी फौज के खान यूनिस और दीर अल बलाह के अतराफ में ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले। मज़ीद 249 फ़लस्तीनी शहीद, 510 ज़ख्मी। हमास और इसराइल की जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 23,084 हो गई। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में ड्रोन हमला। हिज़्बुल्लाह का कमांडर वसाम अल तवील शहीद। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली एयरबेस पर रॉकेट दागे थे। इसराइल ने रिजवान फोर्स के कमांडर के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ये इसराइल की जंग का हिस्सा है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का बयान। अमरीकी सदर की कैरोलिना में इंतखाबी मुहिम के दौरान शुरा के फ़लस्तीनियों के हक में नारे। जो बाइडन ने कहा कि इसराइल को गजा से फौजियों की तादाद में कमी और वापसी का कह रहा हूँ। अमरीकी सदर की मजमे को खामोश कराने की कोशिशें। अपने खिताब के दौरान कहा, मैं आपके जज्बात समझता हूँ। मुजाहिरीन ने कहा कि फ़लस्तीनियों का दुख है तो गजा में फौरी जंग बंद कराएं।